मोबाइल दुकानदार के साथ मारपीट को लेकर भड़का आक्रोश, दुकानदारों ने बाजार बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। जिले के वसीड़ी इलाके के नादनपुर बाजार में कल गुरुवार को एक मोबाइल दुकानदार पर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया, जिसमें दुकानदार व उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को लेकर आज शुक्रवार को दुकानदारों में आक्रोश छा गया और उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए नादनपुर बाजार बंद कर दिया तथा सभी दुकानदार पुरानी RAC चेक पोस्ट पर एकत्रित हो गए। पीड़ित दुकानदार अवधेश पुत्र जगदीश परमार निवासी भरकुंजरा ने बताया कि मुनेश पुत्र विजय गांव सिरियापुरा सुबह मेरी दुकान पर आया और वह मेरे से 10 रुपये मांगने लगा, जिसका मैंने विरोध किया तो मेरे से गाली देने लगा। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो उसने अपने गांव सिरियापुरा व धोकापुरा से 7-8 व्यक्तियों को बुला लिया, जिनके नाम करतार लोकेंद्र शीशराम पुत्र बिज्जू गुर्जर गांव सिरियापुरा थाना मासलपुर व सुरेंद्र पुत्र शंकर गांव धौंदापुरा गुर्जर थाना नादनपुर और करतार का साला संजू व करतार का चाचा का लड़का चरण सिंह सहित अज्ञात व्यक्ति थे। ये व्यक्ति जीप में सवार होकर लाठी डंडों फरसों से लैस होकर आए और मुझे दुकान से खींचकर जीप में डालकर ले जाने की कोशिश करने लगे। जब वह मुझे नहीं ले जा सके तो उन्होंने मेरे व मेरे भाई के ऊपर लाठी डंडों व फरसों से हमला बोल दिया, जिसमें मैं और मेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर आरोपी मेरी दुकान से पैसे लेकर जीप में बैठकर भाग गए। घटना को लेकर हमने नादनपुर थाने पर नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मोबाइल विक्रेता दुकानदार के साथ हुई घटना के विरोध में आज शुक्रवार को दुकानदारों ने अपनी मर्जी से अपने प्रतिष्ठान बंद कर पीड़ित दुकानदार के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया और पुराने RAC चेक पोस्ट पर सभी एकत्रित हुए। इसके बाद गांव वासी व दुकानदारों ने थाने पर पहुंचकर SHO के नाम ASI राजेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा और पुलिस से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। आपके मूल्यमानों की गिरफ्तारी कर देंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। ज्यादा समय आप काम लेंगे नहीं, ठीक है। आपका काम बिल्कुल आपके अनुसार होगा। बस ये है कि बस जो चल रहा है काम सुचारू उसको चलने दें। बाकी बाजार की आपने बात रखी है, देखो खैर किसी के साथ में हो तो सहयोग करना सबका जरूरी है, वो अच्छी बात है। फिर भी मैं वो कह रहा हूँ कि आपकी वजह से कोई परेशान नहीं हो और हम आपको परेशान होने नहीं दें। आपकी मांगे बिल्कुल जायज है और हम इनका आपका बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं। तो हमारे चचेरे भाइयों के साथ घटना हुई थी, उसमें आज हमने सब इकट्ठे होकर के पूरी बस्ती ने संगठन बना करके एक मीटिंग करी। मीटिंग में SHO नादनपुर के लिए ज्ञापन सौंपा गया। उसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए मांग रखी गई है आम जनता द्वारा। अतः हमने थानेदार साहब से निवेदन किया है कि इनको मतलब 2 दिन में गिरफ्तार करके मुलजिमों को आप लाएं और 8 अगस्त की मांग की है। इनमें जो है 2 पुलिस वालों का गश्त लगाया जाए, क्योंकि हमारे बैंक है और कुछ अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। इनकी तलाश व इनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, अनुसंधान किया जा रहा है। आज नादनपुर में बाजार बंद की भी सूचना मिली है और बाजार बंद रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहें? इस संबंध में नादनपुर वालों ने बाजार बंद करके अपनी पंचायतें की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनको आश्वासन दिलाया गया है, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। अहमदाबाद से मजदूरी कर घर लौटे युवक ने लगाई फांसी। धौलपुर जिले के देओली थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में आज शुक्रवार दोपहर को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत हालात में युवक को लेकर धौलपुर अस्पताल पहुंचे उनके चचेरे भाई किरोड़ी ने बताया कि 25 वर्षीय युवक योगेश पुत्र कुंवर सेन निवासी गोपालपुरा परिवार का गुजारा करने के लिए अहमदाबाद में रहकर मजदूरी करता था। वह शुक्रवार सुबह ही अहमदाबाद से अपने घर वापस आया था, जहां परिवार के लोगों से मुलाकात करने के बाद अपने कमरे में बंद हो गया। परिजनों के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे जब उसे जगाने के लिए कमरे में पहुंचे तो योगेश का शव फंदे पर लटका हुआ मिला, जिस पर परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक की मां का पूर्व में ही निधन हो चुका है। वह अपने पीछे पत्नी 2 साल और 4 माह की 2 बेटियों को छोड़ गया है। घटना से परिजनों में शोक छाया हुआ है।
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 को किया स्थगित। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 का शुभारंभ किया जा रहा था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। एसपी ने दिए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने के निर्देश। धौलपुर एसपी केशव सिंह शेखावत ने जिले में आगामी पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन धौलपुर के सेमिनार कक्ष में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस पूरी सजगता से कार्य करे। सभी थानाधिकारीगण अपने अपने इलाकों में संवेदनशील व क्रिटिकल मतदान केंद्रों को चिन्हित करे, जिससे पर्याप्त पुलिस बल की पहले से ही व्यवस्था रखी जाए। कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई हो, ताकि मतदान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध समय पर पुख्ता कार्रवाई हो, ताकि मतदान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। कमजोर वर्ग के लोगों को स्वतंत्र व निर्भीक होकर मतदान करने की पूरी व्यवस्था रखी जाए, कोई उन्हें मतदान से रोके नहीं। इसके साथ ही चुनाव में अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। रीट अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के जन्मदिवस पर लगाए मुर्दाबाद के नारे। सैंपो के बसई नवाब में आज शुक्रवार को रीट अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में धांधली का कथित आरोप लगाते हुए और शिक्षा मंत्री द्वारा उस परीक्षा को पारदर्शी बताए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया तथा शिक्षा मंत्री डोटासरा के जन्म दिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिस परीक्षा को शिक्षा मंत्री पारदर्शी बता रहे हैं, उसमें एक के बाद एक कई अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में जमकर धांधली हुई है। ऐसे में पढ़ाई करने वाले मेहनती अभ्यर्थी परेशान हैं। ऐसे में इस परीक्षा को रद्द करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। शिक्षा मंत्री को यह परीक्षा रद्द करनी चाहिए, जिसकी मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन ऑफिस कानून को राम अवतार सिंह को सौंपा गया है, जिसमें रीट परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर बसई नवाब कस्बे के दर्जनों की संख्या में रीट अभ्यर्थी मौजूद रहे। मैं वीरेंद्र सिंह रीट का परीक्षार्थी हूँ। समस्या ये है कि जो 26 तारीख को जो रीट की परीक्षा हुई है, उसमें अधिकांश विद्यार्थियों पर खुला हुआ पेपर मिला है और जो पेपर 2 दिन पहले पहुँच चुका है, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। जो आज 1 अक्टूबर शिक्षा मंत्री जी का जन्मदिवस हम बेरोजगार और काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जो अन्याय हुआ है बेरोजगारों के साथ, हम न्याय दिलाना चाहते हैं। रीट की परीक्षा में जितनी भी धांधली हुई है, जो पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, उनकी एसओजी जांच कराई जाए और परीक्षा द्वारा की जाए। बेरोजगारी के जो विद्यार्थी हैं, उनको न्याय मिल सके और अधिकांश विद्यार्थी सभी जिन्होंने पेपर खरीदा है, उनकी परीक्षा अच्छी गई है और जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनको न्याय मिलने के लिए परीक्षा द्वारा कराई जाए या इसको पात्रता में घोषित किया जाए। 1 अक्टूबर को बसीनाबाद में रीट के परीक्षार्थियों के द्वारा आंदोलन किया गया और नायब तहसीलदार को कलेक्ट्रेट के नाम पर ज्ञापन दिया गया। जो रीट में जो भी धांधलेबाजी हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और रीट परीक्षा को रद्द करके और बेटे के साथ न्याय किया जाए। यही हमारी शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से यही हमारी प्रार्थना है। क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष अग्रवाल। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश तिराहा, पीएनबी बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम।
हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध, माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉम फोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने, वाडी रोड, धौलपुर। अमृत महोत्सव के तहत वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी आयोजित, विभिन्न मंडलों को तैयार करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। नगर पालिका बाड़ी क्षेत्र को साफ स्वच्छ इंदौर की तर्ज पर लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए बाड़ी नगर पालिका और टीम बेसिक्स की ओर से शुक्रवार को शहर के अग्रसेन विद्यापीठी में वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें मॉडल, कबाड़ से जुगाड़, पेंटिंग सहित अन्य प्रदर्शनियों को लगाया गया, जिसमें सर्वप्रथम टीम बेसिक्स की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुन्नालाल मंगल, विधायक प्रतिनिधि ब्रिजेश परमार व विशिष्ट अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर ने स्वच्छता अभियान की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हमें अपने घरों में गीला और सूखा कचरा रखने के लिए 2 प्रकार के डस्टबिनों का प्रयोग करना चाहिए और कचरे को हमेशा ही नगर पालिका की गाड़ी में डाले सहित अनेकों बातें बताई और सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने सभी से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। इसके बाद सभी प्रतिभागियों की कलाओं का बारी बारी से अवलोकन किया गया और उसके बाद रिजल्ट जारी किए गए, जिसमें मॉडल में फर्स्ट नंबर पर प्रियानी, सेकंड नंबर पर राहुल मीणा, थर्ड नंबर पर अनुष्का और कबाड़ से जुगाड़ में फर्स्ट नंबर पर सत्यम कुमार, सेकंड नंबर पर भूमि अग्रवाल, थर्ड नंबर पर पूनम सिंगल रही। इसी तरह पेंटिंग में फर्स्ट नंबर पर आरुषि स्वामी, सेकंड नंबर पर ज्योति मित्तल, थर्ड नंबर पर समीक्षा बंसल रही। सभी विजेताओं को बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, कनिष्क अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार सहित अन्य अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, कनिष्क अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, मुन्नालाल मंगल, विधायक प्रतिनिधि ब्रजेश परमार, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, तपेश बिदूड़ी, विजय दीक्षित, पार्षद रुकमपाल सिंह जादौन, पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, पार्षद प्रतिनिधि रामवीर सिंह, अमित मोहर सिंह मीणा, शीला मीणा, टीम बेसिक्स सिटी इंचार्ज हरि राजपूत, मोनिका शर्मा, किशोरी बटेले, जितेंद्र सिंह सहित स्कूली छात्र छात्राओं सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंचायत चुनाव को लेकर बसेड़ी में भाजपा की बैठक आयोजित। पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर आज शुक्रवार को भाजपा की बैठक राघव पैलेस बसेड़ी में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी जवाहर सिंह मैडम रहे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पपलू परमार, सुरेश कौशिक व कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करने वाले पूर्व प्रधान लाखन सिंह गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख प्रत्याशी सोनू परमार, रविंद्र सिंह पूटपुरा आदि रहे। सभी मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान जवाहर सिंह मैडम ने कहा कि सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बिना भेदभाव के हर वर्ग का विकास करती है। मोदी राज्य में भारत को एक नई पहचान मिली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं और पार्टी नेतृत्व विहीन है। 21 सदस्यीय कमेटी को आवेदन सौंपे जाएंगे और उनमें से ही प्रत्याशी का चयन होगा, जिसके लिए बसेड़ी व जारगा मंडल पर 2 कमेटी बनाई गई हैं। जिला अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि बसेड़ी में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक के भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे प्रतीत होता है कि वहां कार्यकर्ताओं की किस तरह से अनदेखी की जा रही है। हमें मिलकर चुनाव लड़ना है व जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में भाजपा का प्रधान बनाना है। इस दौरान पूर्व प्रधान लाखन सिंह ने कहा कि उनका परिवार 50 वर्षों से आमजन की सेवा कर रहा है। अब भाजपा में आकर जनता की सेवा करने का अवसर रहेगा और क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। पूर्व जिला प्रमुख प्रत्याशी सोनू परमार ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष सहित सभी संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में वह भाजपा की रीति नीति को आमजन तक पहुँचाएंगे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह, जारगा अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा, शैलू फौजदार, विजय गोयल,
कवेंद्र परमार, राम अवतार परमार, मनोज परमार, गुड्डू सिंह परमार, प्रदीप बंसल, पंकज मित्तल, राम गोयल परमार, पिंटू सरपंच, रमेश जोरापुरा, पंचायत बैजनाथ परमार, ध्रुवेंद्र गुर्जर आदि मौजूद रहे। देखिए, धौलपुर जिले में पंचायत राज चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उस पंचायत राज चुनाव की तैयारियों हेतु आज बसेड़ी के 2 मंडल, बसेड़ी और जारगा, दोनों को मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी। उस बैठक में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता है, तो हर मंडल स्तर पर एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो प्रत्याशियों का चयन करने का काम करेगा, पैनल बनाने का काम करेगा। पैनल के बाद हमारे जो चुनाव के प्रभारी होंगे, वो उन पैनल में से अपना प्रत्याशी का चयन करेंगे। एक अच्छी बात आज यहाँ देखने को ये मिली कि बसेड़ी विधानसभा का कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर, मंडल अध्यक्ष से लेकर के सारे पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उनमें हमारे कद्दावर नेता पूर्व प्रधान लाखन सिंह जी खिंडोरा और पूर्व प्रधान के सुपुत्र जिला परिषद के सदस्य भाई सोनू जी परमार, उनके साथ ब्लॉक के अध्यक्ष रविंद्र जी परमार और उनकी पूरी टीम, और यहाँ के सरपंच संघ के अध्यक्ष, विभिन्न सरपंचगण, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति के सदस्यगण, सबने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे यहाँ लगता है कि यहाँ तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। राजाखेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ के जन्म दिवस पर किया रक्तदान। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा रहे मुख्य अतिथि। जैन धर्मशाला राजाखेड़ा में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा रहे। वहीं रक्तदान शिविर में पीसीसी चीफ डोटासरा के 55वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 55 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें राजाखेड़ा व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही, जिन्होंने एकत्रित होकर करीब 25 यूनिट रक्तदान किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया। कार्यक्रम में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा व चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर बोरा ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, हमें सदैव ऐसे समाज हित के कार्यों में आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शिविर में डॉक्टर शिव सिंह मीणा, देवेंद्र वर्मा, नवल सिंह, प्रिंस जैन, उपेंद्र गोस्वामी, प्रदीप उपाध्याय, भूपेंद्र सिंह, अजीत पुरोहित व कमल जैन सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुजुर्ग परिवार के आधार स्तंभ मीना अवस्थी वृद्धा आश्रम में मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। बुजुर्ग परिवार के आधार स्तंभ होते हैं, परिवार की नींव उनके तजुर्बा पर टिकी रहती है। यह वक्तव्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी ने कहे। मीना अवस्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व ग्रामीण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह के अवसर पर उपस्थित वृद्धों को मुख्य अतिथि के रूप में वृद्धा आश्रम हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में संबोधित कर रही थी। जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि संयुक्त परिवार छिन्न होते जा रहे हैं। हम एकल परिवार को उत्तम मानने लगे हैं, जबकि यह गलत है। संयुक्त परिवार में बच्चे का जो विकास होता है वह एकल परिवार में नहीं हो सकता। हमें बुजुर्गों के तजुर्बे को ग्रहण करके जीवन को सुखमय और सफल बनाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सहायक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चेतरा मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अधिकारी विश्वदेव पांडे, वृद्धा आश्रम के संचालक ब्रजेश मुखरैया, परिवहन निरीक्षक मुन्नालाल कुमावत व टीटू शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर वृद्धों को माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर व छड़ी देकर सम्मान किया गया। पंचायत चुनाव में कांग्रेस का टिकट मांगने वालों में उत्साह। पूर्व प्रधान मोनू जादौन से कांग्रेस की टिकट मांगने पहुंचे ग्रामीण। इस बार जिला परिषद पंचायत चुनाव में शहरी लोग ही नहीं, ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला परिषद व पंचायती चुनाव की घोषणा करते ही धौलपुर जिले में राजनीतिक पार्टियों में चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों पर टिकट मांगने वालों का मेला सा लगने लगा है। इस चुनाव के प्रति लोगों में इस कदर उत्साह है कि संबंधित पार्टी कार्यालयों पर कई टिकटार्थी आवेदन कर चुके हैं और कई पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधान मोनू जादौन से कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे। पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने बताया कि ग्रामीण जनता में
कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साह है। चुनाव में सभी जगह कांग्रेस पार्टी ही अपना परचम लहराएगी। जिले में जिला परिषद व पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी चयन में जुट गई हैं। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। ज्योति तोमर मेमोरियल संस्थान धौलपुर ने 10 टॉपर्स छात्राओं को किया सम्मानित। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में आज स्वर्गीय ज्योति तोमर मेमोरियल संस्थान की ओर से बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान सचिव अनीता तोमर ने कहा कि ज्योति साहसी, वीरता और अदम्य साहस की धनी थी। संस्थान के अध्यक्ष अंजू तोमर ने कहा कि वो स्कूल को ही अपना घर और बच्चों को परिवार के सदस्य मानती थी। बालिका स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल में उनके द्वारा किए गए कार्य काफी सराहनीय है। कार्यक्रम को चेतराम जादौन, MP सिंह, किरोड़ीलाल शर्मा, धनवंती, अशोक कोठारी आदि शिक्षाविदों ने भी संबोधित किया। उन्होंने स्वर्गीय प्रधानाचार्य ज्योति तोमर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। समारोह में 10 टॉपर्स 10वीं 12वीं की छात्राओं को माला पहनाकर शील्ड, प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इसी साल गर्ल्स स्कूल मनिया की प्रधानाचार्य ज्योति तोमर का कोरोना से निधन हो गया था। उन्हीं की याद में उनके परिवारजनों ने स्वर्गीय ज्योति तोमर मेमोरियल संस्थान की ओर से टॉपर्स बालिकाओं को सम्मानित किया गया। संस्थान के अधिकारी मुनेंद्र तोमर ने बताया कि बड़ा खेद है, बहन ज्योति का 1 अक्टूबर को जन्मदिन है, उसी दिन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी याद को जिंदा रखने के लिए हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन हरिबाबू शर्मा ने किया। सरपंच संघ धौलपुर ने CM के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। सरपंच संघ धौलपुर ने बैनर तले आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा प्रमुख शासन सचिव के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मार्च 2021 में आंदोलनरत सरपंच संघ के मांग पत्र पर मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समझौता किया गया था, लेकिन समझौते पर पंचायती राज विभाग द्वारा 6 मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं करने से सरपंच संघ ने पुनः आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि आज प्रदेश के 11,000 सरपंच जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके बाद 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत की तरफ से इन शिविरों में सहयोग नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार द्वारा समझौते एवं मांग पत्र पर लिखित आदेश जारी नहीं किए गए तो 10 अक्टूबर से प्रदेश के सरपंच पंचायत समिति मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मैं अशोक कुशवाहा, सरपंच ग्राम पंचायत डेहरी, आज यहाँ पर अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, जिनमें हमारी मांगें हैं जल जीवन मिशन जो पंचायतों के ऊपर थोपा जा रहा है उसको सही तरीके से वाटर वर्क्स के द्वारा कराया जाए, और यहाँ पर खाद्य सुरक्षा पोर्टल जो बंद हुआ पड़ा है उससे हमारे यहाँ पर गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, जिसको जल्द से जल्द दूर कराया जाए। इन हमारी और भी कई मांगें हैं, इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं कराया गया तो हम सब उग्र आंदोलन करेंगे। सरपंच संघ राजाखेड़ा ने CM के नाम विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा सरपंच संघ ने आज एकजुट होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम राजाखेड़ा विकास अधिकारी राकेश सिंगल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी मांगों को रखते हुए बताया गया है कि 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए लिखित समझौते व मांग पत्र पर कार्रवाई न होने से पंचायत संघ की नाराजगी के चलते समस्त पंचायतों ने प्रशासन गाँव के संघ अभियान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
ज्ञापन के माध्यम से सरपंच संघ ने बताया कि हमारी मांगों को पूरा न करने के चलते प्रदेश के 11,000 सरपंच एकजुट होकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे। साथ ही पंचायत की ओर से इस अभियान में किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी। सरपंच संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने मांग पत्र पर लिखित आदेश जारी नहीं किए तो 10 अक्टूबर से पंचायत समिति मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। 108 एम्बुलेंस यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी का मनाया जन्मदिन। जिले के सैपो कस्बा निवासी राजस्थान एम्बुलेंस 108 यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी का आज शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया। जन्म दिवस पर कई जगह साफा व फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रधान पैलेस धौलपुर में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विप्र समाज के हरिनिवास प्रधान महेंद्र दुबे, केशव देव मलहेला, ऋषिकेश भारद्वाज, गिरीश मरेया, राजीव दीक्षित, पंकज दीक्षित सहित व्यवसायी दीपक गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं सैपो में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान संतोष तिवारी होंडा, रजनीकांत शर्मा, गिरीश मरेया, प्रदीप शर्मा, डॉक्टर RK तिवारी, नेत्र केंद्र सैपो, संदीप तिवारी, राहुल आदि युवा टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि शैलेंद्र पचौरी राजस्थान एम्बुलेंस 108 यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तथा ब्राह्मण समाज में भी पदाधिकारी रहे हैं, जो कि बहुत ही नेक व्यक्तित्व के धनी हैं। जन्मदिन के अवसर पर सुबह से ही उनको बधाई संदेश मिल रहे हैं। व्यक्तिगत फोन तथा सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों तथा शुभचिंतक के द्वारा बधाई दी गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा बधाई देने वाले चहेतों का आभार प्रकट किया गया है। शैलेंद्र पचौरी को फास्ट ट्रैक परिवार भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है तथा भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित आत्मरक्षा शिविर का समापन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा सेवा भारती एवं जिला कूडो एसोसिएशन के सहयोग से भारतीय आदर्श विद्या मंदिर हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आज शुक्रवार को समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बालिकाओं द्वारा आत्मरक्षा शिविर में विशेष रुचि के साथ भाग लिया गया। उन्होंने बताया कि इस आत्मरक्षा शिविर में भाग लेने वाली बालिकाओं में उत्साह देखा गया। जहां प्रशिक्षण के प्रारंभ में बालिका बोलने से भी झिझक रही थी, प्रशिक्षण के पश्चात उक्त बालिकाओं के व्यवहार एवं उत्साह में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। कार्यक्रम के दौरान जिला कूडो एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विमल भार्गव एवं सेवा भारती की जिला संयोजिका रेणु भार्गव द्वारा बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित बालिकाएं स्वयं रक्षा करने में सक्षम है तथा संकट के समय अपने और दूसरों के हित के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। मुख्य कूडो कोच शाहरुख अहमद द्वारा बताया गया कि 10 दिवसीय इस आत्मरक्षा शिविर में 25 बालिकाओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण में प्रगति सिंह और शिवालिका द्वारा बालिकाओं को प्रशिक्षण देने में सहयोग प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बालिका कावेरी चौहान और सानू कुमारी को बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया तथा प्रशिक्षण में भाग लेने वाली सभी बालिकाओं को उत्साहवर्धन के लिए सचिव मीना अवस्थी द्वारा प्रमाण पत्र देकर आत्मरक्षा प्रदर्शन कार्यक्रम का समापन किया गया। सोलर लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी एंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। 10 CCTV कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, ग्राम सेवक, DLED, टीचर ग्रेड 1st और 2nd, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ। कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828 21 65 70। 21 भैंसों की करंट लगने से मौत मामले में लाइनमैन निलंबित। सरमथुरा उपखंड के डोमपुरा गांव में 21 भैंसों की करंट से मौत के मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने
जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस घटनाक्रम को लेकर विद्युत निगम धौलपुर के SE BL वर्मा ने प्रथम दृष्टया लाइनमैन विजय सिंह मीणा को घटना का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में लाइनमैन का मुख्यालय सहायक अभियंता कार्यालय सैंपौ रहेगा। अवैध देसी कट्टा और कारतूस सहित एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अवैध देसी कट्टा बारेबोर ले जाते हुए गीताराम पुत्र भुजबल गुर्जर उम्र 25 साल निवासी लहसुन कापुरा थाना कंचनपुर को तकीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। स्कूल के आम रास्ते में दूषित पानी भरने से छात्र छात्राएं परेशान। सैंपौ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगला हरलाल के गांव बज्जरगढ़ में दूषित पानी की निकासी अवरुद्ध बनी हुई है, जिसको लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट के बाहर आम रास्ते में दूषित पानी का भराव हो रहा है, जिससे विद्यालय आने वाले नन्हे मुन्ने विद्यार्थी काफी परेशान बने हुए हैं। विद्यालय आते जाते समय विद्यार्थियों को कीचड़ व दूषित पानी के बीच से होकर गुजरने के लिए विवश होना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक अतर सिंह कुशवाहा ने बताया कि विद्यालय गेट के बाहर दूषित पानी के भराव को लेकर उनकी ओर से विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर 3 माह से गंदा पानी भरा हुआ है। 27/9 से विद्यालय खुल चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को आने में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। बच्चे पानी में गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। इस समस्या के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत और PO महोदय को 23 तारीख को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। इस समस्या का शीघ्र निस्तारण कराने की कृपा करें, जिससे बच्चे ठीक समय पर और सही सलामत विद्यालय आ जा सकें। फर्स्ट ट्रैक की खबर के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की ग्रामीणों के साथ बैठक। सैंपौ के शाहपुर विद्यालय में अधिकतर शिक्षकों के देरी से आने तथा ज्यादातर मोबाइल पर व्यस्त रहने से छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान बना हुआ है। इसे लेकर फर्स्ट ट्रैक पर दिखाई गई खबर के बाद शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम विद्यालय में पहुंची, जहां मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्ण कुमारी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर रायशुमारी की। इसमें ग्रामीणों की ओर से विद्यालय प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग की गई है तथा अन्य लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही ग्रामीणों की ओर से लिखित में शिकायती पत्र भी दिया गया है। अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने साफ तौर से कहा है कि प्रधानाध्यापक का गैर जिम्मेदाराना रवैया विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कई शिक्षकों के मनमाने ढंग से आने के कारण कक्षा में कई विषयों की पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई है। छात्र बिना शिक्षकों के ही कक्षा में बैठने के लिए विवश रहते हैं। ऐसे में उनका भविष्य अंधकार में बना हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभिभावकों की शिकायत पर गहनता से अमल कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज जैसे ही सूचना मिली कि वहाँ पे तालाबंदी हो गई थी, तो जैसे में हमने 3 सदस्यीय टीम गठित की, जिसमें मैं कृष्ण कुमारी CBO और ACBO महेश जी और हमारे जयप्रकाश जी, हम तीनों की टीम गठित करके हम यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए। जन्म दिवस के मौके पर वृद्धों के लिए भेंट की खाद्य सामग्री। गौशाला कॉलोनी धौलपुर निवासी मदन शर्मा के बेटे राज शर्मा के जन्म दिवस पर आज शुक्रवार को वृद्धा आश्रम हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में वृद्धों के लिए तकिया और खाने की सामग्री भेंट की गई। इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना अवस्थी, जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा, सहायक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चेतरा मीणा, परिवहन निरीक्षक मुन्नालाल कुमावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी विश्वदेव पांडे, बाल कल्याण समिति सदस्य ब्रजेश मुकरैया, संजय अग्रहा आदि लोग मौजूद रहे। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए
प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। The right platform for your child, AVM Convent School. आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM Convent School, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, गेम्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।